आज फिर से रूबरू हो रहे हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ में। लीव रूल्स की श्रृंखला के अंदर एक नया टॉपिक है, एक नया अध्याय है, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। वर्क रिलेटेड इलनेस क्या है, वर्क रिलेटेड जो इलनेस है, वर्क रिलेटेड जो कोई इंजरी है, उसके रिगार्डिंग लीव रूल्स क्या हैं। कार्य से संबंधित बीमारी या फिर कोई चोट लग जाती है तो उसके संबंध में जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले जो अवकाश हैं उसके संबंध में इस टॉपिक के माध्यम से आपके साथ रूबरू हुए हैं। इसलिए आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तथा जो हमारे नए साथी जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल रूल्स की पाठशाला को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में जाकर के ऑल पे क्लिक करें। ताकि सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क रिलेटेड इलनेस क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी डिजीज कंडीशंस हो सकती हैं जो कि वर्क रिलेटेड इलनेस में आती हैं। जैसा कि कोई फैक्ट्री वर्कर है, अगर उसको कार्य करते समय किसी प्रकार की चोट लग जाती है, फॉर एग्जाम्पल कोल माइंस है या फिर कोई अन्य डिपार्टमेंट है जिनके अंदर कार्य करते समय उसको किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो वह वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव के अंदर उसको लीव दी जाती है। या फिर कोई ऐसा कार्य कर रहा हो जिसकी वजह से, फॉर एग्जांपल अगर किसी कोल माइंस में काम करता है उसकी वजह से कोई पल्मोनरी डिजीज या सीओपीडी या कोई स्किन के संबंधित किसी प्रकार की डिजीज हो जाती है। ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं जो वर्क रिलेटेड हैं। अगर ऐसी डिजीज से आप ग्रसित हैं या आप कार्य करते समय ऐसी डिजीज से परेशान हैं तो आप जो आज का टॉपिक है यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आज का टॉपिक है, इस छुट्टी के लिए, इस लीव के लिए आप सभी हकदार हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये छुट्टियां कितनी होती हैं और क्या क्या इनके नियम रहते हैं ताकि आप इसका अपना फायदा ले पाएं। अस्पताल छुट्टी विशेष अपंगता छुट्टी और बीमारी की छुट्टी को कार्य के संबंधित बीमारी तथा चोट के संबंधित बीमारी के नाम से जाना जाता है। दिनांक 11 दिसंबर 2018 से प्रभावी किसी सरकारी कर्मचारी, चाहे वह रेगुलर हो, चाहे वह टेम्परेरी हो, चाहे वह कॉन्ट्रेक्चुअल हो, जो ऐसी बीमारी या चोट से पीड़ित है जो उसके कार्यालयीन कर्तव्यों के पालन करने के दौरान गंभीर रूप से उसको चोट हुई है या वह बीमारी से ग्रसित हुआ है, तो उसकी कार्यालयीन स्थिति के परिणाम स्वरूप अगर किसी प्रकार की बीमारी हुई है या ग्रसित हुआ है तो छुट्टी नियमावली के नियम 19, छुट्टी नियमावली के नियम 19 के उपनियम 1 में उल्लेख है इसका। ऐसे छुट्टी को उसका जो सेक्शनिंग अथॉरिटी है, जो प्राधिकारी है, वह उसको छुट्टी प्रदान कर सकता है। पॉइंट नंबर 1 है वर्क रिलेटेड इलनेस के संबंध में कोई कर्मचारी अस्पताल में भर्ती होने की संपूर्ण अवधि के दौरान सभी कर्मचारियों को पूर्ण वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाते हैं। जितने दिन तक अगर वह वर्क रिलेटेड डिजीज से या इलनेस से या इंजरी से ग्रसित है, वह जितने दिन अस्पताल में भर्ती रहता है उतने दिन का उसको पूर्ण वेतन के साथ में अवकाश प्रदान किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 है अस्पताल में भर्ती की अवधि के दौरान वर्क रिलेटेड इलनेस के लिए अस्पताल में भर्ती होने से ठीक बाद 6 माह हेतु 6 मंथ के लिए फुल पेमेंट, फुल वेतन तथा भत्ते, और उसके बाद अगर उसकी गंभीर चोट है, गंभीर बीमारी है, तो उसके संबंध में इंजरी होने के तुरंत बाद से लेकर के 6 माह तक, 6 महीने तक उसको फुल पेमेंट एंड 12 मंथ तक उसको हाफ पेमेंट उसको प्रदान किया जाएगा। हाफ पेमेंट की अवधि के संदर्भ जो डेज हैं उसकी संख्या को कर्मचारी के छुट्टी खाते से घटाते हुए पूर्ण वेतन में परिवर्तित किया जा सकता है। ये यहाँ पे समझने वाली बात है, जो
12 महीने वाला जो पीरियड है जिसके अंदर हाफ वेतन मिलता है, उसको चाहे तो आपका प्राधिकारी है उसको फुल पेमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे? जो आपके छुट्टी खाते में जमा छुट्टी हैं, एचपीएल हैं या कोई अदर लीव्स हैं, उसको इसके अंदर मर्ज करते हुए जो छुट्टियां हैं उसको इसमें मर्ज कर देगा। आपकी छुट्टी है वो उस छुट्टी खाते से कट जाएगी। कितनी? आधी। 12 महीने की नहीं, आधी कटेगी। क्यों? क्योंकि आपको आधा वेतन लेने के लिए आप एलिजिबल हैं और जो आधा वेतन है उसके लिए आप अपनी जो छुट्टियां हैं वो उसके अंदर कटवा सकते हैं या आपका प्राधिकारी आपकी छुट्टियां वो काट करके आपको फुल पेमेंट दे सकता है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। उन व्यक्तियों के लिए है जिन पर प्रतिकर अधिनियम 1923 लागू होता है, उसके लिए वर्क रिलेटेड इलनेस या फिर इंजुरी के अधीन देय छुट्टी की राशि अधिनियम के अधीन देय क्षतिपूर्ति की राशि से घटाई जाएगी। फिर है पॉइंट नंबर 4। इस अवधि के दौरान जिनके कर्मचारियों को वर्क रिलेटेड इलनेस या इंजुरी पर है, वर्क रिलेटेड इलनेस या इंजुरी लीव पर है, उसके लिए कोई भी अर्जित छुट्टी जो आपका छुट्टी का टाइम है, जो कि आप देख पा रहे हैं पिछले पॉइंट के अंदर बताया था कि 6 माह का फुल वेतन, 12 माह का आधा वेतन, जो ये 1.5 साल का पीरियड है, अगर आप ये छुट्टी लेते हैं, अगर ये आप छुट्टी लेते हैं वर्क रिलेटेड इलनेस या इंजुरी लीव अगर आप लेते हैं, तो आपको किसी प्रकार की अर्जित अवकाश एवं एचपीएल आपके छुट्टी खाते में जमा नहीं की जाएगी। यह आपको याद रखने वाली चीज है। लेकिन अगर आप वर्क रिलेटेड इलनेस या इंजुरी से ग्रसित हैं तो आप 6 महीने के फुल पेमेंट एवं 12 माह के हाफ पेमेंट की छुट्टी के लिए आप एलिजिबल हैं। इसी के साथ में आज का हमारा टॉपिक यहीं द एंड करते हैं। इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।